हर हर महादेव दोस्तों, चलो हम चलते हैं संस्कृत चैप्टर पे। संस्कार, यह चैप्टर जो एग्जाम में बार बार करता है। इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। चलो हम समझते हैं शॉर्ट वे में। संस्कार, संस्कार का संधि विच्छेद क्या होता है? सम जोड़ कारः संस्कारः। एग्जाम में प्रश्न करता है कुल संस्कार कितने होते हैं? कुल संस्कार 16 होते हैं। देखते हैं ये 16 संस्कार कैसे होता है। प्रश्न करता है एग्जाम में जन्म से पहले कुल कितने संस्कार होते हैं? 3। याद रखना। जन्म के बाद मतलब 6वां संस्कार कितने होते हैं? 6। ये भी एग्जाम में करता है कि 6वां संस्कार कितने होते हैं? 6। नेक्स्ट है शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? 5। याद रखना है, ये भी प्रश्न करते हैं शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? 5। उसके बाद तो पता ही है, विवाह संस्कार खुद है और अंत्येष्टि संस्कार जो कि मरने के बाद होता है। ठीक है, विवाह संस्कार को ही हम गृहस्थ संस्कार कहते हैं, ये याद रखना। चलो हम यहाँ पे देखेंगे कुल संस्कार। जन्म से पहले 3, जन्म के बाद 6, शिक्षा में 5, विवाह संस्कार 1 है, अंत्येष्टि संस्कार जो कि मरने के बाद होता है 1। टोटल मिला के हो गया 16। अब देखेंगे जन्म से पहले 3 संस्कार कौन कौन सा होता है, बता सकते हो? बताओ। जन्म से पहले 3 संस्कार होता है, ये देखो। गप्पुसी मतलब गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार। याद करने का एक ट्रिक है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो इसे याद कर लेना, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन। एग्जाम में देखो यह प्रश्न करता है पुंसवन संस्कार कब होता है? जन्म से पहले। भाई ये याद रहेगा तो ये तो खुद याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे जन्म के बाद 6 संस्कार होता है, जिसको हम 6वां संस्कार कहते हैं, है ना। जन्म के बाद जितने भी संस्कार होते हैं 6, उसको बोलते हैं 6वां संस्कार। तो 6वां संस्कार में कौन कौन आता है ये हम समझेंगे। कहने का मतलब जब बच्चे गर्भ में रहता है तो गर्भ के समय ये 3 गप्पुसी, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, गर्भ की रक्षा के लिए, पुंसवन मतलब उसको खुश रखने के लिए, इसी ढंग से ये तीनों होता है। और इसमें ये जन्म के बाद 6 होता है, जिसमें होता है जनानी अच्युक। जनानी अच्युक इसका मतलब समझेंगे क्या होता है। चलो, ज से क्या होता है? जब बच्चे का जन्म हो जाता है सबसे पहले वो जात कहलाता है, जात कर्म। ठीक है, उसके बाद नामाकरण, क्या नाम रखा जाएगा। फिर निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, क से होता है कर्ण भेदम। ठीक है, ये होता है जन्म के बाद। ऐसे तो उतना नहीं पूछता, उतना देखना भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे शिक्षा संस्कार। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? 5 होते हैं। इससे हमको गौर से समझना पड़ेगा कौन कौन होता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? कुछ बड़ा होता है तब हम उसे स्कूल पढ़ने के लिए भेजा जाता है, या तो पहले के जमाने में गुरुकुल भेजा जाता था। ठीक है, तो गुरुकुल में भेजा जाता था तो क्या होता था शुरुआत में? अक्षराम, अक्षर सिखाना। ठीक है, शिक्षा संस्कार में 5 होता है, जो कि फर्स्ट होता है अक्षराम, अक्षर सिखाना। ठीक है, सेकेंड होता है उपनयन। उपनयन का मतलब होता है गुरु के पास समीप जाना। ठीक है, फिर होता है वेदराम, उसका वेदराम मतलब उसका वेद का ज्ञान स्टार्ट होता है। फिर केशांत, केस काटा जाता है, मुंडन होता है। ठीक है, इस केशांत को ही बोलते हैं मुंडन संस्कार। ठीक, उसके बाद होता है सीमंतोन्नयन संस्कार। ठीक है, सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार जो होता है मतलब सीमंतोन्नयन संस्कार उसको कहते हैं जब शिक्षा वो प्राप्त कर लेता है गुरुकुल में और वहां से वो घर प्रवेश करता है, गृहस्थी में प्रवेश करता है। ठीक है, ये हुआ सीमंतोन्नयन संस्कार। तो गुरु शिक्षा देते हैं कि घर जाने के बाद तुम्हें शासन से रहना है, अनुशासन से रहना है। ठीक है, उसके बाद जब वो घर आता है गृहस्थी में प्रवेश करता है। गृहस्थी में प्रवेश होने के बाद उसका विवाह होता है। ठीक है, इसलिए हम विवाह संस्कार को ही गृहस्थ संस्कार कहते हैं, ये याद रखना। अब तुम्हें ये एग्जाम में करेगा प्रश्न, विवाह संस्कार में कौन कौन सा कर्म कांड होता है? सबको पता होगा कौन कौन सा कर्म कांड होता है विवाह में। सप्तपदी, भाग्यदानम, लाजा होम, पानी ग्रहणम, सिंदूर दानम, ये सब होता है क्या? कर्म कांड होते हैं विवाह संस्कार में। नेक्स्ट देखेंगे तो हम समझ ही गए। एक गोदान कर्म कौन सा संस्कार में होता है? केशांत संस्कार में जो होता है गोदान कर्म होता है। ठीक है, उसके बाद
जब व्यक्ति अंतुगतवा धरती पर से जाने का होता है, मर जाता है, तो मरने के बाद जो होता है यह अंत्येष्टि संस्कार होता है। ठीक है, अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद होता है। इसे फटाफट एग्जाम सेंटर में जाने से पहले एक झलक जरूर देख लेना। इससे तो जरूर 2 या 3 नंबर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रहेगा।